साथियों, एस के हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी से प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में डालकर आप भी अपने आंसर इसमें बता सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें संदेह न हो उसको कहते हैं संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय। जिसमें संदेह न हो तो जी उसको कहते हैं असंदिग्ध। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे क्या कहेंगे? चोर, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो तो उसको कहते हैं अभियुक्त। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, विलुप्त। जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जंगल में लगी आग को कहते हैं बड़वानल, दावानल, विरहाग्नि, जठराग्नि। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल और समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वानल। और बिछुड़ कर दुखी होना उस समय की जो आग होती है उसको विरहाग्नि कहते हैं। और जठर प्लस अग्नि यानी जठराग्नि यानी पेट की जो आग अर्थात जो भूख होती है उसको जठराग्नि कहते हैं। तो जंगल में लगी आग यानी कि दावानल। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित, अतिरिक्त, असंभव, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसको कहेंगे अवैध। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल या कठिन? मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, तो इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें है संयुक्त वाक्य। यहाँ दो सरल वाक्यों को इसलिए योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिया गया है, तो वहाँ पर होता है संयुक्त वाक्य। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य या लघु वाक्य? तो जी ये भी क्या है? संयुक्त वाक्य है। ये भी परंतु योजक शब्द के द्वारा जुड़ा हुआ है। छाती पर मूंग दलना इसका सही जवाब क्या है? घबरा जाना, परिश्रम करना, बहुत परेशान करना, दुखी होना। छाती पर मूंग दलना इसका सही जवाब है बहुत परेशान करना। जान पर खेलना इसका सही अर्थ क्या होगा? जोखिम उठाना, साहस दिखाना, जोर लगाना, हार मानना। जान पर खेलना इसका सही जवाब है जोखिम उठाना। कान में तेल डालना, कान की बीमारी, कुछ न सुनना, चुप बैठ जाना, बहरा होना। कान में तेल डालना तो जी इसका सही जवाब है कुछ न सुनना। 9 2 11 होना इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है भाग जाना। गांठ में बांधना, खूब याद करना, कसकर बांधना, बगल में बैठाना, मजबूत बनाना। गांठ में बांधना इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खूब याद करना। उपयुक्त पंक्तियों के लेखक कौन हैं? कबीरदास, रहीम, दादू, तुलसी। पंक्तियां देखिए पहले। यहाँ पर पंक्तियां यहाँ से मिस हो चुकी हैं, तो आप 53 वाले से देखना। लोचन लोल का तात्पर्य क्या है? लाल नेत्र, बंद नेत्र, चंचल नेत्र, गोल नेत्र। तो जी इसका सही जवाब है चंचल नेत्र। नेत्रों के सौंदर्य में किस प्रकार का अलंकार का प्रयोग किया गया है? रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक। तो इसमें किया गया है अनुप्रास अलंकार का। अगला प्रश्न है, पद्मावत के लेखक कौन हैं? जायसी, मंझन, आलम, उस्मान। पद्मावत के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अमीर खुसरो, नंददास, रसखान, नाभादास। तो जी इनमें से अमीर खुसरो ये आदिकाल का कवि है, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो। बिहारी ने क्या लिखे हैं? पद, दोहे, चौपाई, कवित्त। बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो जी बिहारी ने लिखे थे दोहे। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नामवर सिंह, प्रेमचंद। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो उनका नाम है नामवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ, विष पाई, बिहारी रत्नाकर।
इनमें से बताना है कि कौन सा प्रबंध काव्य है। तो जी रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में है? आदिकालीन कविता में, दोहा में, नई कविता में, चौपाई में। तो आदिकालीन मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कौन सी कविता में है? तो इसका सही जवाब है नई कविता में। आत्मजयी का रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा। आत्मजयी के रचनाकार का नाम है कुंवर नारायण। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल, आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल। पृथ्वीराज रासो रचना है आदिकाल की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी हैं? मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, रहीम। तो इनमें ऑप्शन में दिए गए में से सबसे इसका सही जवाब है सूरदास। कामायनी किसकी रचना है? जायसी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। कामायनी के रचनाकार का नाम क्या है? तो उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तुलसीदास, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत, भारत भूषण अग्रवाल। छायावादी इनमें से कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? उर्वशी, अंधायुग, पल्लव, निहार। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है उर्वशी। रामलला नछऊ किसकी रचना है? घनानंद, तुलसीदास, रेदास, रत्नाकर। तो जी रामलला नछऊ के रचनाकार हैं तुलसीदास। चांद का मुँह है टेढ़ा होना। चांद का मुँह है टेढ़ा है, यह रचना किसकी है? तो इसके रचनाकार हैं गजानन माधव, मुक्तिबोध। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन हैं? आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक का क्या नाम है? तो उनका नाम है मोहन राकेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है नई दिल्ली में। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन हैं? रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार का क्या नाम है? तो ये रचना है प्रेमचंद जी की। सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है संजीव का। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन हैं? आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? तो उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो जिन्होंने लिखी हैं आलोचना। अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है भगवान सिंह का। चीप की दावत कहानी के लेखक कौन हैं? चीप की दावत के लेखक हैं भीषम साहनी। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? संसद से सड़क तक जो काव्य संकलन है ये है सुदामा पांडे धूमिल का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये पंक्ति किसकी हैं? तो जी ये पंक्ति हैं रेदास की। इस तरह से इस वीडियो के दौरान हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को इस साथ शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।